तारा बाबा, जय हो तारा बाबा। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। सौम्यता थी उनकी सुगंध, आनंद उनका जीवन था। सत्कर्म थे उनकी शोभा, परोपकार उनका कर्तव्य था। धर्म को कभी भूले नहीं, ऐसी दिव्य शख्सियत थे महान। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की बस याद आती है। महान कांडा नहीं रहे, सहसा विश्वास नहीं होता। एकाएक हमारे बीच से उठकर अनंत में विलीन हो गए, पीछे छोड़ गए यादों की किताब। से कहो कहता रहो, अच्छा लगता है। जिसके एक एक पन्ने पर छपे हैं महान कांडा के धर्म और समाज को समर्पित सेवा कार्य। मृत्यु शाश्वत सत्य है। धरा पर जो जन्मा है उसे एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही है। जीवन मृत्यु के बीच कुछ बचता है तो बस व्यक्ति के सत्कर्म, उसकी यादें। दर्द भरी सुमधुर आवाज के धनी बेजुबानों की सेवा का जज्बा रखने वाली अनूठी शख्सियत। महान कांडा का जन्म 13 नवंबर 1969 को हुआ। पिता स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट और मां स्वर्गीय राधा देवी कांडा के दुलारे, बाबा श्री तारा जी के अनन्य भक्त महान कांडा सभी पांचों बहन भाइयों में सबसे छोटे और लाडले थे। बड़े भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के धर्म, अध्यात्म और सामाजिक कार्यों में अपने ही अंदाज में महान कांडा अपना योगदान देते थे। बड़ी बहन श्यामा और कोकिला के लिए निक्का, तो भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के लिए निक्कू, घर के सभी बच्चों का प्यारा निक्कू चाचू। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हर दिन हर पल महान कांडा के व्यक्तित्व की नई खूबी सामने आती। पुराने फिल्मी गीतों को गुनगुनाना, हमने गाँव के बनघट पे देखी कभी भजन गाना, कभी बच्चों में बच्चा बन हंसी मजाक करना, कभी गंभीर और शांत होकर बाबा तारा जी की भक्ति में लीन हो जाना। माता स्वर्गीय राधा देवी कांडा और पिता स्वर्गीय मुरलीधर कांडा से मिले संस्कार और धार्मिकता उनमें कूट कूट कर भरी थी। सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने भाई भाभी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते और फिर रोजमर्रा के कार्य शुरू करते। दिलकश आवाज के मालिक महान कांडा ने ताउम्र कलाकारों को सम्मान दिया। युवावस्था में महान कांडा की आवाज हूबहू गायक मुकेश से मिलती थी। जलवाए चाहती थी या बलवाए, बात बात पे करती है, बात बात पे करती है ये लड़ने की तैयारियां। चक्कर खा गए हम तो रे भैया, एक सैली की नारियां। गायक मुकेश और मोहम्मद रफी के गानों को सुनने और गाने के शौकीन महान कांडा
दोस्तों की महफिल में अपनी गायकी का हुनर दिखाते। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। पढ़ाई की दुनिया से बाहर निकले तो भाइयों के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। फिर उन्होंने डेंटिस्ट का कोर्स किया और इस कार्य में जुट गए। पर वो कुछ और ही करना चाहते थे। बाबा श्री तारा जी की समाधि और डेरा बाबा अलखिया में वो बचपन से जाया करते थे। जयपुर निवासी श्री रघुवीर प्रसाद और श्रीमती सुमन देवी की पुत्री संगीता 24 जून 2005 को महान कांडा के जीवन में संगनी के रूप में शामिल हुई। भतीजे लखराम, धवल, शुभम और धैर्य को चाचू निक्कू ने दोस्त ही समझा। धैर्य तो चाचा का खास लाडला था। भतीजे लखराम और बहू छवि को सदैव सुखद भविष्य के आशीर्वाद देते थे निक्कू चाचू। सुशीला नारंग, दया गोयल, हर्षा बिंदल संस्कृति कांडा से खास लगाव रखते। उनसे हंसी मजाक करते हुए अक्सर भाव विभोर हो जाते। फिर पत्नी संगीता से कहते, ये बेटियां नहीं देवियां हैं, देवियां। भांजी प्रियंका व ज्योति और भांजे संकेत, जयेश व माधव को ननिहाल में आते ही निक्कू मामू का दुलार मिलता। याद आता है वो प्यार जो उनकी हर डांट के पीछे छुपा रहता था। याद आता है वो हर पल जो उनके साथ गुजारा था। वो यारों के यार थे। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं किया। जब किसी मित्र के आर्थिक संकट में होने का पता चलता तो उसकी मदद करने पहुंच जाते। अपने कई मित्रों की बेटियों की शादी अपने खर्च पर करवाई और किसी से इस मदद की चर्चा नहीं की। महान कांडा अपने कई मित्रों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते थे। महान कांडा सोमवार को महामृत्युंजय जाप और शिव पुराण का पाठ करते, वहीं गुरुवार को गीता का पाठ जरूर करते थे। सूर्य को अर्घ्य देना और श्री बाबा तारा जी की समाधि पर शीश नवाना। इसके बाद हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में पहुंचकर सबसे पहले भोलेनाथ की पूजा करना उनका नियम था। फिर कैंप कार्यालय में बैठकर दोस्तों से धार्मिक सामाजिक चर्चा करना, जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता करना और शाम को एक दिन ओटू हैट तो दूसरे दिन पंजुआना नहर पर पहुंचकर बंदरों को फल खिलाना उनके रोजमर्रा के सेवा कार्य थे। गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया करते थे। यूं ही कोई व्यक्ति मोहन से महान नहीं बन जाता। कांडा परिवार में आकर मथुरा वृंदावन का आभास होता है। पिता मुरलीधर, माता राधा देवी, भाई गोपाल, गोविंद, बहनें श्यामा और कोकिला सबसे छोटे और दुलारे थे मोहन। सेवा कार्यों और संतों की सेवा ने मोहन को महान बना दिया। महान कांडा पर परम संत बाबा तारा जी का बहुत अधिक प्रभाव था। घर से प्रस्थान और आगमन पर वो बाबा का जयकारा लगाते थे। जय हो तारा बाबा, जय हो तारा बाबा। मिट्टी के बने शरीर को मिट्टी का ही हो जाना है। प्रभु की मर्जी के आगे किसका बस चल पाना है। कहते हैं जिन पर ईश कृपा होती है उन्हें मृत्यु का भी आभास हो जाता है। ऐसा ही महान कांडा को भी आभास हुआ। दोस्तों के बीच महान कांडा ने पहले ही बोल दिया कि बाबा तारा जी बुला रही हैं। उस दिन मातृत्व दिवस था। महान कांडा माँ के कमरे में बैठकर मैया मूरी मैं नहीं माखन खायो भजन गा रहे। भजन गाते गाते ही तबीयत बिगड़ गई और फिर सभी के प्रिय महान कांडा मोहन के श्री चरणों में लीन हो गए।
निर्जला एकादशी को माता राधा देवी ज्योति ज्योत में समाई थी। महान कांडा अपरा एकादशी को परम ज्योति में लीन हो गए। सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा को हजारों लोगों ने इस दुख की घड़ी में सांत्वना दी है। महान कांडा को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत व केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले ने दूरभाष पर, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय सिंह चौटाला, इनेलो विधायक श्री अभय सिंह चौटाला, निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल, डेरा बाबा भूमन शाह के प्रमुख बाबा ब्रह्मदास, निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर राघवेंद्र महाराज, डेरा बाबा सरसाई नाथ के प्रमुख बाबा सुंदराई नाथ, किरमारा धाम के प्रमुख स्वामी श्री गिरी जी महाराज सहित अनेक प्रमुख सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हस्तियों और अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आप हमसे दूर चले गए, हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। आप महान थे, आपका प्यार महान था। कहते हैं बगीचे में फूल तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए खिलता है, भगवान सिर्फ उन्हें अपने पास बुलाते हैं जो उन्हें सबसे प्यारा लगता है। नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण